अलवर जिले में जिस प्रकार अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार आवारा जानवरों की क्रूरता का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र की। अलवर लोकसभा क्षेत्र का चाहे खैरतल हो एरिया हो, किशनगढ़ बास हो, भिवाड़ी हो या फिर अलवर शहर, इस अलवर शहर में इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं आवारा जानवरों की क्रूरता की कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी कुछ ही दिनों पहले खैरतल में एक दर्दनाक वाकया होता है जिसमें आवारा जो कुत्ते होते हैं वो एक बालिका को बुरी तरीके से नोच देते हैं और उसके पश्चात उस बालिका की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। वो घटना एक दिल दहलाने वाली घटना थी। अगर हम बात करें अलवर शहर की, अलवर शहर का स्कीम नंबर 2 हो, एक पोर्स सोसाइटी जो अपना घर शालीमार है, चाहे वो हो, चाहे जेके नगर का क्षेत्र हो, यहां पर भी आवारा कुत्तों, आवारा जानवरों का एक आतंक मचा हुआ है। आतंक इतना है कि अधिकारी भी मौन साबित हो रहे हैं इन घटनाओं से। हम उस जगह खड़े हैं जेके नगर में जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची को आवारा कुत्तों ने हमला किया। बड़ी दर्दनाक स्थिति उस बच्ची के साथ हुई और उसी बच्ची को एक छोटी सी बच्ची ने, जब उस झुंड ने, कुत्तों के झुंड ने जब हमला किया, बचाया है। हम उस बच्ची से भी एक बार बात करवाते हैं। बेटा, क्या एक घटना हुई थी? जी, मैं अंदर थी, तभी अचानक से मेरे को बाहर चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैंने बाहर आके देखा तो दीदी गिरी हुई थी और कुत्ते उन पे चढ़े हुए थे, उनको खा रहे थे। बेटी ने बेटी की रक्षा की। अगर ये बेटी नहीं उपस्थित होती तो उस बेटी के साथ कितनी क्रूरता होती ये आप सोच भी नहीं सकते। पहले वो वीडियो जरूर देखें आप। हाल ही में जो आपने वीडियो देखा, जिस बेटी के साथ ये घटना घटित हुई, आवारा कुत्तों के द्वारा जो क्रूरता की गई, वही बच्ची हमारे साथ है। बेटा, क्या हुआ था? मैं यहाँ पे शाम के टाइम बाहर घूमने के लिए निकली थी और एकदम से वो मैम के साथ कुत्ते जाते हैं रोज ही, तो वो एकदम जा रहे थे और मैं साइड में खड़ी थी। एकदम सबने अटैक किए एक साथ आके, फिर सारे एक साथ मेरे ऊपर लपट गए। फिर मैं गिरी, उन्होंने खींचातानी करी और सब जगह बाइट वगैरह की और बाल वगैरह मुंह में लेके सब काफ़ी मतलब वो था। आपने वीडियो भी देखा होगा कि उस वीडियो में कुत्तों का एक झुंड है जो इस बच्ची पर अचानक टूट पड़ते हैं, बच्ची गिर जाती है। आप देख रहे होंगे कैमरे के सामने बच्ची पर इतने गहरे जख्म हैं, हम आपको ऑन कैमरा दिखा भी नहीं सकते, परंतु आप देख रहे होंगे वीडियो में कितनी क्रूरता हुई होगी बच्ची के साथ। आप देख रहे होंगे बच्ची के हाथ पर भी कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने काटा है। आप स्थिति सोच सकते हैं कि अगर कोई इसको उसी समय अगर नहीं बचाता तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। हम आपको ऑन कैमरा सारी चीजें नहीं दिखा सकते, परंतु आप देख सकते हो कि अलवर में किस प्रकार के आवारा जानवरों का आतंक है। अलवर शहर के जेके नगर में ही हम स्थित है। यहां पर यह घटना घटित हुई थी। एक बच्ची के साथ बड़ी क्रूरता के साथ आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला किया। बड़ी मुश्किल से उस बच्ची की जान बची है, काफी जख्म है। बात करें अलवर के प्रशासन की, आप सोच नहीं सकते, बड़ी गहरी निद्रा में सोया हुआ है अलवर का नगर निगम। कहने को तो नगर निगम है, परंतु इसकी व्यवस्थाएं किसी ग्राम पंचायत से भी बुरी कही जा सकती है। शहर है परंतु हालात इतने खराब हैं। आवारा कुत्ते हो, चाहे आवारा गाय हो, चाहे इसके अलावा अन्य पशु, चारों तरफ इनकी क्रूरता और इनके आतंक देखने को मिलता है। इसी मौके पर हम उपस्थित है, यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर क्या घटना घटित हुई थी, क्या है पूरा मामला? यहाँ पे एक औरत ने कुत्ते पाल रखे हैं बहुत सारे। जब वो आती है उसके पीछे भाग के आते हैं और मेरी बेटी को ही कल घर के सामने 15 कुत्तों ने एक साथ घेर लिया और घेर के गिरा के फिर कई जगह से उन्हें उसे जगह जगह पे काट दिया है। बाबू जी, आप भी इसी कॉलोनी के निवासी हैं, कब से इन कुत्तों का आतंक यहाँ पर है? कुत्तों का आतंक तो 4-5 साल हो गए, कम से कम ज़्यादा ही हो गए होंगे। 8 हो गया। और यहाँ हाँ, जो बता रही देखो 8 हो गए, समझ गए ना। तो ये देखो यहाँ पे कईयों को काट लिया, यहाँ पे कम से कम नहीं तो 7-8 को काट लिया यहाँ पे, समझ गए ना, समझ गए ना। तो कुल मैं चला जाता हूँ ना बीच बीच में, गुड़गांव भी चले जाता हूँ, तो इसलिए जो है, तो ये देखो मतलब कल की जो घटना हुई है इतनी भयानक है कि जो देखने लायक है, जो क्या नाम से जो देख नहीं सकता आदमी, जो है हर एक की रूह कांप जाती है। जो कल जो घटना हुई है, इसको देखते हुए यहाँ पे कुत्ते इनको बिल्कुल जो है यहाँ से
हटाया जाए बिल्कुल। मैं मेरा तो ये है कहने का। बाबू जी, कुत्ते किसी के हैं या फिर कैसे छोड़ देते हैं, झुंडों में घूमते हैं? कुत्ते की मालिक है जी, वो कहती है मैं इन कुत्तों को पालूंगा चाहे जो भी मेरा कुछ भी हो जाए। पुष्पा चौधरी नाम है उसका, सरकारी टीचर है। और वो मतलब जो है वो पालती है इनको खाने वाली लगा रखी है। इनका सारा सिस्टम जो है ना कितनी वो संख्या है उनकी लगभग? कम से कम भी अभी होगी 30 कुत्ते होंगे अभी एट प्रेजेंट। 30 कुत्तों तो पिल्ला आप- समेत लगा के आप आकलन कर सकते हैं कि यदि वो 30 कुत्तों अगर एक साथ किसी गली या मोहल्ले में छोड़ दिए जाएं तो उनका आतंक कितना होगा, कितनी वो बच्चों के साथ या किसी भी बुजुर्ग के साथ वो क्रूरता कर सकते हैं। यहाँ के और भी स्थानीय जो कॉलोनी के वासी हैं वो भी जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं हाँ, आपके 5 मोहल्ले बार तो मैं ही बची हूँ, मतलब बड़ी मुश्किल से बची बच हूँ। गए बहुत बच गई, मतलब बच गई। मेरे ऊपर सीधे आए थे, मुझे गिरा दिया गया और मेरे ऊपर आए थे। बस यही घटना जो अब हुई है कल, वो मेरे साथ भी हो गई होती। 10-15 दिन पहले खैर, लगातार क्रूरता यहाँ पर आवारा कुत्तों की जारी है। ये घटना एक अलवर शहर के अंदर एक ही घटना नहीं है, लगातार ये घटनाएं अलग अलग गली अलग अलग मोहल्लों में हो रही है। अलवर का जिला प्रशासन इतनी गहरी निंद्रा में आप सोच नहीं सकते। उनकी कुंभकर्ण के बाद यदि कब नींद खुलेगी, जब और बड़ी घटना घटित हो जाएगी। खैरतल में बच्ची को नोच के खा गए थे कुत्ते, उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। ऐसी ही घटना अलवर शहर में कहीं पर भी भविष्य में हो सकती है, परंतु प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। यहाँ पर स्थानीय पार्षद भी उन्हीं से बातचीत करवाते हैं। पार्षद जी, आपकी सरकार है, आप बीजेपी के पार्षद हैं, क्या हो रहा है ये? देखो जी, जेके नगर में पूर्व में भी घटना हुई है। लगातार हम नगर निगम की बोर्ड में भी इस मुद्दे को उठाया है मैंने, और शहर का भी मुद्दा उठाया है। और वर्तमान में अब ये दर्दनाक वीडियो जो हुई है, ऐसी घटना हुई है तो इससे देखा भी नहीं जाता। इससे मैं भी दुखी हूँ। और मैंने रात 11:15 बजे नगर निगम आयुक्त महोदय को अवगत करा दिया कि इस तरह की यहाँ घटना हुई है। और जो लेडीज़ है वो डॉग लवर है, भाई 1-2 कुत्ता पाल सकती है, लेकिन इतने सारे कुत्ते हैं ये, वो जब चलती है उसके साथ साथ चलते हैं, पीछे प्रोटोकॉल करते हैं सारे कुत्ते उसके। जब अगर कोई आसपास आ जाएगा तो उसको खाएंगे ये। और वो बाहर तक जाते हैं, 1-1.5-पौन किलोमीटर तक उसके साथ चलते हैं। तो कई बार पूर्व में भी अवगत कराए, नगर निगम की टीम भी आज भी आई है पकड़ने के लिए, लेकिन वो लेडीज विरोध करती है। उसने सारे कुत्ते अंदर मकान में बंद कर लिए। बंद करने के बाद वो पहले ये कहती है कि पहले मुझे पकड़ो आप, तब इन कुत्तों को पकड़ा जाएगा। तो ऐसे जो नियम कानून है वो ऐसे अड़चन आ रहे हैं, तो इस तरह की कार्रवाई नगर निगम द्वारा भी नहीं की जा रही। ये सारी जनता नियम कानून तो आड़ में आ रहे होंगे, लेकिन नियम कानून की आड़ में क्या किसी बच्ची पर इस प्रकार की क्रूरता होती है और भविष्य में भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। अब ये हुई है ताज़ा घटना, बच्ची पीड़ित है, अंदर बैठ मतलब बिल्कुल पीड़ित है। मैं खुद इस चीज़ से दुखी हूँ। लेकिन ये है कि भाई प्रशासन आया था, अब वो लौट के चले गया। नहीं, इस ऐसा पर तो नहीं कि प्रशासन आ गया हो, खाना पूर्ति करके चला गया हो। क्या प्रशासन को कानूनों का पता नहीं है कि अगर किसी बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गई तो क्या कर रहा है प्रशासन? आके और चला जा रहा हो तो खाना पूर्ति है। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है, मतलब कह के गए हैं कि हम सोमवार या मंगलवार को दोबारा फिर कार्रवाई करके इनको पकड़ेंगे। नहीं, ये तो वो स्थिति होगी, तारीख पे तारीख, अब आएंगे कल आएंगे, हम आके चले गए। ये इससे कोई समस्या का समाधान होगा क्या? देखो, सारे जेके नगर के लोग इकट्ठे हैं सभी, मैं भी इनके साथ ही हूँ। जब तक प्रशासन के किसी सदस्य को चोट नहीं पहुंचेगी तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक वो सोता ही रहेगा। या तो किसी अधिकारी कोई कुत्ता शिकार करे या किसी बड़े नेता को शिकार तब करे। तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत ये कुत्ते चले जाएंगे 1 मिनट के अंदर, अलवर शहर हो या कहीं भी हो। बच्ची को काटा है, 15 दिन पहले एक बच्ची को काटा है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। इतनी बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई आज भी नहीं होगी। आप कितने भी चैनल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, इसीलिए इतनी बस हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन कोई आगे नहीं आ रहा है। प्रशासन जितने भी चैनल के माध्यम से आप बात पहुंचाते रहे, नहीं होगी कार्रवाई। आज भी हम कह रहे हैं कि नहीं होगी। प्रशासन, हाँ, इस बच्चे का और भी है। बेटा, यहाँ खेलते रहते हो कुत्ते? यहाँ के कुत्ते बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक होते जा रहे हैं, और वो दुखी करके रखते हैं। मतलब हमारी बोल जाती है जब भी हमारे पीछे भाग जाते हैं। और क्या उम्र है इस बच्चे की? आप देख रहे होंगे कैमरे के सामने। अगर गली मोहल्ले में अगर कहीं घूमते भी रहते, अगर कुत्ता इनके पीछे लग जाए या इनके साथ कोई भी गलत हरकत हो जाए, कोई भी कुत्ता अगर काट ले तो क्या घटना घटित हो सकती है, आप सोच सकते होंगे। खैर, अलवर का प्रशासन अभी जागेगा नहीं। गर्मियों का मौसम आ जाएगा, कमरों में एसियां लग जाएंगे, आराम से वो सोंगे, क्योंकि ये घटना
घटना एक सामान्य परिवारों के साथ हो रही है। अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी की बेटी किसी नवजात के साथ यदि घटना होती या किसी बड़े नेता के साथ अगर ये घटना होती तो इस गली में तो क्या अलवर पूरे शहर में कुत्ते आपको देखने को नहीं मिलते। घटना एक आमजन के साथ हुई है तो अभी शायद क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।